हरियाणा की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भाजपा पर हमला कर रही है। राहुल गांधी तक ने दिल्ली में बकायदा प्रेजेंटेशन देकर दावा किया था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन वोट चोरी के चलते परिणाम बदले गए। ऐसे राजनीतिक माहौल के बीच हिसार के पूर्व सांसद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो हरियाणा कांग्रेस को लेकर कई बातें कहते नजर आए। उनके इस बयान के बाद पार्टी सवाल उठाने लगी कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा से हटकर बयान दिया है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के दावों पर भी कई सवाल किए हैं। आखिर कौन है वो कांग्रेस सांसद जो अपनी ही पार्टी पर बयान दे गया और क्या कहा, सब आपको बताएंगे विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये नेता और कोई नहीं बल्कि बृजेंद्र सिंह है। सद्भाव यात्रा के दौरान रोहतक के बहु जवालपुर गांव में हुए कार्यक्रम में बृजेंद्र सिंह ने अपनी बात साफ तर्कों में रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को 5-5 सीटें मिली। जब दोनों बराबर हैं तो कांग्रेस की आंधी कैसे? कांग्रेस कोई आम आदमी पार्टी नहीं कि 0 से 5 सीटें आ जाए तो जश्न मनाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 46 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त ले पाई थी। वहीं से अंदाजा हो गया था कि माहौल बराबरी का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट मांगने वाले कम थे, संगठन अपेक्षाकृत संगठित था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में बारी आई, संगठन की परतें एक एक करके खुलने लगी। पार्टी में संगठन के नाम पर सिर्फ नेता थे। बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने की इच्छा बस टिकट मिलने तक ही सीमित है। जिन्हें टिकट मिली वो ठीक, जिन्हें नहीं मिली वो या तो घर बैठ गया या दूसरे धंधों में लग गए, कुछ तो खुला विरोध करने लगे। बृजेंद्र और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की चल रही सद्भाव यात्रा में कई ऐसे बयान आए जिसमें कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखी। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बात करने के बाद ही यात्रा शुरू की है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ये सोचने में लगे हैं कि यात्रा में शामिल हो या नहीं। उन्होंने कहा कि जो आना चाहते हैं आ जाएं, जिन्हें संकोच है वो 6 से 7 महीने बाद खुद देख लेंगे कि क्या स्थिति है। महेंद्रगढ़ में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कि कई बड़े नेता यात्रा से दूर क्यों हैं, बीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि जैसे बच्चे 9 महीने बाद जन्म लेते हैं, वैसे ही ये नेता भी समय आने पर थालियां बजाते हुए आएंगे। सरकार की एजेंसियों से डर तो समझ आता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता से डर क्यों? उन्होंने इशारों में कहा कि उनकी यात्रा से कुछ लोग घबराए हुए हैं। रोहतक में उन्होंने कुछ नेताओं को छुटभैया बताते हुए कहा कि उनके बारे में चर्चा करना उचित नहीं। इस बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाव नरेंद्र सिंह ने बृजेंद्र और बीरेंद्र सिंह की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने 2 बातें साफ कही। पहली कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, जनता सरकार बदलना चाहती थी। उनका कहना है कि सबसे बड़ा कारण वोट चोरी रहा, जैसा राहुल गांधी भी बता चुके हैं। दूसरा, संगठन की कमजोरी अपनी जगह पर मुख्य वजह वोट चोरी ही है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि पार्टी का कोई भी नेता लाइन से हटकर बयान ना दे। हरियाणा कांग्रेस पहले ही गुटबाजी से जूझ रही है। एक तरफ हुड्डा गुट, दूसरी तरफ संगठन और अब बीरेंद्र सिंह की सक्रियता। सद्भाव यात्रा के बहाने जो बयान बाहर आ रहे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर असंतोष और शक्ति संतुलन की नई कहानी आकार ले रही है। बृजेंद्र सिंह का वायरल वीडियो कांग्रेस की आधिकारिक चुनावी वोट चोरी लाइन को चुनौती देता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का जवाब ये बताता है कि केंद्र स्तर पर बनाए गए राजनीतिक नैरेटिव से बाहर जाने की इजाजत अभी किसी को नहीं है। हरियाणा में सियासत में ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर उभर रहे नए समीकरणों और पुराने मतभेदों की एक झलक भी है। बृजेंद्र और बीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा जहां एक ओर जनता के बीच संवाद स्थापित करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन बयानों पर अनुशासनात्मक एक्शन लेती है या बीरेंद्र सिंह की यात्रा पार्टी के भीतर शक्ति समीकरण बदलने का जरिया बनती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस पर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।